बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखना है कि वर्नियर कैलिपर से हम किस तरह से रीडिंग ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमने इसका ज़ीरो एरर मालूम करना होता है। तो पहले हम ये करेंगे कि इसके दोनों जाज़ को अच्छे से क्लोज़ कर देंगे इस तरह से। तो अब आप ज़रा नोट करें कि यहाँ पे ज़ीरो एरर है कि नहीं है। वो पता किस तरह से चलेगा कि आपको ये मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो आपने वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ मैच करना है। अगर हो रहा होगा तो एरर नहीं है, और अगर कुछ इस तरह से आ जाए या ये ज़ीरो इधर आगे तक क्लोज कर गया हो तो तब एरर होगा। अभी फ़िलहाल इसमें एरर नहीं है, तो दोनों ज़ीरो मैच कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना है, और ये ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया, और इस ऑब्जेक्ट में आपने इसका डायमीटर मालूम करना है जी। इसको यहाँ रख देंगे और ऊपर से नेट को क्लोज़ कर देंगे यहाँ पे। तो ये नेट क्लोज़ हो गया। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस सिलेंडर का डायमीटर मालूम करने जा रहे हैं। तो अब देखें जी रीडिंग किस तरह से ली जाती है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि मेन स्केल का जो ज़ीरो है वहाँ से वर्नियर स्केल के ज़ीरो तक हमने नोट करना है। तो ये है मेन स्केल का ज़ीरो, यहाँ से लेकर वर्नियर स्केल के ज़ीरो तक, यानी कि उससे पीछे जो भी लाइन है वहाँ तक आपने देखना है। इस ज़ीरो से पीछे अगर ये मैच कर रही है फिर तो ठीक है, अगर ये नहीं मैच कर रही तो इससे पिछली लाइन वहाँ तक जाना है। तो ये 1 हो गया, तो इसका मतलब ये 0.5 है, ये 1 है, ये 0.5 है। तो 0.5, 0.6 एंड 0.7। तो ये यहाँ से इस ज़ीरो से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ तक 0.5 है, 0.6 और 0.7 यहाँ तक नोट करेंगे इस ज़ीरो से पिछली लाइन। ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी आ गई, वो 0.7 सेंटीमीटर आ गई। तो पहला तो एक काम आपने ये कर लेना है, इसको कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। इतना काम है, जस्ट मेन स्केल पे आपने रीडिंग लेनी है। और उसके बाद होता है आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी होती है। वो किस तरह से लेनी है, अब हम फोकस करेंगे वर्नियर स्केल के ऊपर। तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे वर्नियर स्केल में आपने ये देखना है कि कौन सी लाइन 1 2 3 4 5 ये 10 तक है, इसमें से कौन सी लाइन ऊपर किसी भी लाइन के साथ 100% मैच कर रही हो। तो अब ज़रा ज़ीरो तो नहीं कर रही थी, 1 ये भी देख लें ऊपर नीचे है, 2 भी, 3 4 5 6, और अब 7 को ज़रा गौर करें। 7 मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि 7 जो लाइन है वो 100% क्या कर रही है, मैच कर रही है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 7 100% ऊपर लाइन से मैच कर रही है। मतलब आपने इन 10 में से कोई भी लाइन ढूंढनी है जो ऊपर किसी भी लाइन के साथ मैच कर रही हो। तो फिर इसका मतलब अब ये 7 आ गया। तो इस 7 को आपने क्या करना है, नोट कर लेना। ये हो गई आपकी नंबर ऑफ डिवीज़न कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 7 लिख लोगे। फिर आपने क्या करना है, इसी 7 को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो n 7 है, लीस्ट काउंट आपके पास होती है 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो ये आ जाएगा 0.07 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया। अब आप गौर करें ज़रा, एक मेन स्केल रीडिंग है और दूसरी वर्नियर स्केल रीडिंग है। तो इन दोनों को आपने एंड पे जमा कर देना है, तो वो आपके पास इसका डायामीटर आ जाएगा, यानी कि 0.7 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.77 सेंटीमीटर। ये डायामीटर हो गया इसका। तो इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें ही नोट करनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ बात को, गौर कर लें ज़रा। पहले आपने मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है, और मेन स्केल रीडिंग इस ज़ीरो से लेकर, यानी कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो तक आपने मेन स्केल के ज़ीरो तक से लेकर वर्नियर स्केल के ज़ीरो तक, यानी कि इससे पीछे जो लाइन होती है वो आपने नोट करनी, कितने डिजिट्स हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसी तरह से। तो 1 पूरा बनेगा जब ये मुकम्मल हो जाएंगे। तो अभी आपके पास है, ये 5 है, 6 है और ये 7 है, यानी कि 0.7 है, फिर 0.8 आना था, फिर 9 आना था, फिर जाके 10 होना था। और जब 10 मिलीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी कि ये जो लाइनें हैं ये बेसिकली आपके पास मिलीमीटर्स हैं,
और ये जो बड़ा 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर्स हैं। तो हमारे पास आ गया 0.7 सेंटीमीटर। दूसरा काम क्या करना है जी, दूसरा काम हमने यहाँ पे इन 10 डिवीज़न में से वो डिवीज़न ढूंढनी है जो ऊपर किसी भी लाइन के सामने हो, बिल्कुल उससे मुताबिकत रख रही हो, जिसको हम कहते हैं कोइंसाइडिंग। तो इस डायग्राम में आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको जूम करके दिखाया है आपको। तो वो 7 लाइन ही है जो मैच कर रही है। तो उस 7 लाइन को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर मेन स्केल के अंदर उसको ऐड कर देना है। तो इतना काम है। ये तब होगा जब आपका वर्नियर कैलिपर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और अगर वर्नियर कैलिपर में कोई ज़ीरो एरर आ जाता है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उसकी करेक्शन करेंगे। ज़ीरो एरर अगर पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर देंगे और अगर नेगेटिव है तो उसको प्लस कर देंगे।